स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट फिजिक्स क्लासेस में। मैं आज आपके लिए कक्षा 12 की फिजिक्स की क्लास लेके आया हूँ। ये जो फिजिक्स क्लास है इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये अंतिम पार्ट होगा। हमने एक चैप्टर वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट कर लिया, वैद्युत आवेश कंप्लीट कर लिया है और वैद्युत क्षेत्र के 2 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं फिजिक्स कक्षा 12 के नाम से। आप वहां पे जाके अन्य सारे वीडियो देख लीजिएगा और उसके लास्ट वीडियो आपका ये होगा। और अगले आने वाले संडे को ही आपके 4 वीडियो अपलोड किए जाएंगे न्यूमेरिकल के। संडे को सारे न्यूमेरिकल आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कम से कम आपको दोनों चैप्टर से 20-20 न्यूमेरिकल आपको करा दिया जाएगा और जिसके लिए हम 4 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र एक प्रकार की कल्पना की गई है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे वर्ड एक लिखा है परिभाषा में ही काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब हुआ इसे हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई आवेश है, अब जब वो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान मान लो गुजरता है, जिस पथ पे चलता है तो उस पर एक क्या इमेजिनरी लाइन जाती है, वही इमेजिनरी लाइन ही क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इसी जो लाइनें जो होती हैं इन्हीं लाइनों को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, परिभाषा देखो, याद करना बिल्कुल आसान है। कैसे याद करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। आज याद करने का तरीका इसी तरीके से आप 4 बार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे थोड़ा सा काम, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए। इसके बाद जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको हम क्या करेंगे, जहाँ 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे, ये परिभाषा अपने आप क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। तो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आप स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे तो वो उसकी क्या होगी, दिशा दर्शाएगा कि इस बिंदु पर इसकी दिशा इधर है, इस बिंदु पर इसकी दिशा इधर है। यही हमारी क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखाएं समान भी हो सकती हैं और असमान भी हो सकते हैं। समान का मतलब जैसे ये एक बराबर होती हैं, असमान का मतलब ऐसे हो सकती हैं, ये असमान है। देखिए इधर एक समान है, इधर टेढ़ी मेढ़ी है, यानी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ये क्या होती है, असमान बल रेखाएं होती हैं। तो आइए देख लेते हैं आगे इसकी गुण में। गुण में क्या है, जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर तीव्रता क्या होती है, प्रबल होती है। जैसे ये मैंने आपके लिए कुछ खींच लिया है बल रेखाएं, मान लीजिएगा यहाँ पे बल रेखाएं क्या है, सघन है। जब यहाँ ये सघन है तो यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। और यहाँ पे क्या है, बल रेखाएं दूर दूर है तो इसकी अपेक्षाकृत यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, क्षीण होगी, मतलब कमजोर होगा, ठीक है। दूसरी बात हमारा इसमें है, अगला नंबर है एकल धनावेश से बल रेखाएं निकलकर अनंत में समाप्त होती है। तो एकल धनावेश का मतलब ये होता है और इस पे बल रेखाएं क्या होती, निकलती हैं ऐसे, और ये जब निकलती हैं तो ये क्या होती, अनंत से निकलती हैं। और जिस बिंदु से निकलती वहां से 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलती। कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाते हुए यह हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं। दूसरी बात, अगर यहीं भी क्या होगी, ऋणावेश हो जाएगा तो ऋणावेश में क्या होता है, यही बल रेखाएं अनंत से आएंगी, अनंत से आएंगी और उस आवेश पे क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी ऋणावेश में, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगर इन्हीं को दोनों एक साथ कर लिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए बल रेखाओं को, जैसे हमने क्या किया, एक ये माइनस लिया, एक ये प्लस ले लिया, तो यहाँ पे कह रहा है संयुक्त क्षेत्र में धन से निकलकर माइनस पे समाप्त होती, मतलब यहाँ से आपकी बल रेखाएं निकलेंगी और यहाँ पे क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका ये टॉपिक है। इसके बाद अगला दिया है, 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे एक बल रेखा ये, एक बल रेखा ये है, तो ये एक दूसरे
को नहीं काटेगी, क्योंकि जब एक दूसरे को काट देती है तो एक ही बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जा सकती है, जो कि क्या हो जाएगी, असंभव हो जाएगी, क्योंकि एक ही बिंदु पर बल रेखा की जो दिशा होती है वो दो दिशाएं कभी नहीं हो सकती हैं। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आ जाता है, जहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होता वहां पर भी कोई बल रेखा नहीं होती है। इसीलिए जब कोई हमारा क्या एक बंद लूप होता है, ठीक है, बंद चालक होता है, उसके अंदर कोई हमारा बल रेखाएं नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, या वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है तो कोई भी यहाँ पे क्या नहीं होता, बल रेखाएं नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ रहा है कि बल रेखाएं क्या होती है, हमेशा लचकदार होती हैं। लचकदार कैसे होती हैं, जैसे मान लीजिएगा ये आपका प्लस क्यू है, यहाँ पे एक प्लस क्यू और रख दिया जाए तो इससे बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, और ये इससे भी बाहर निकलेंगी। जब ये एक दूसरे के पास आएंगी तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मुड़ जाती है। मतलब अगर लचकदार ना होती तो ये इधर मुड़ती नहीं। तो ये रहा हमारा बल रेखाएं। आइए आगे देख लेते हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण निकालना है। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है जो लाइनिंग दी गई है। इसमें एक द्विध्रुव ए बी रखा है जिसका आवेश -q + q है। बेस की दूरी क्या होती है, 2l है। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या निकालना, पहले बल निकालना कि इस पर बल क्या लगता है। तो आप बताइएगा, इस पर एक बल यहाँ पे लगेगा, एक बल यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो जो हम F1 निकालेंगे तो F1 बल क्या निकलेगा, F1 बराबर होगा Q × A, क्योंकि बल हमने क्या पढ़ा है, F बराबर QE, हमने पीछे पढ़ लिया, बल बराबर F × QE। तो ये एक समान E है तो इस पर आवेश क्या है, -E, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। दूसरी बात, F2 अगर निकालेंगे इस सिरे पर B पर निकालेंगे, या इसे FA मान लेते हैं, इसे FB मान लेते हैं, तो जब B पर निकालेंगे तो क्या लगेगा, QE आएगा। क्या आएगा, प्लस का QE आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हमें क्या निकालना, परिणामी बल निकालना है। इस पर कितना लगेगा, तो परिणामी बल जब निकालेंगे F, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, F(a) + F(b) जोड़ना है। तो Fa बराबर क्या, -q × E होगा, और ये क्या होगा, q × E, प्लस माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो ये क्या आएगा, 0। मतलब इससे ये सिद्ध हो रहा है कि किसी भी द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल हमेशा 0 होता है। एक सिंगल बल होता है, यानी F बराबर ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन इस पर जब ओवरऑल बल लगता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसलिए द्विध्रुव आपका स्थानांतरित संतुलन में होता है। आइए देख लेते हैं बल आघूर्ण के बारे में। क्या निकालना, अब हमें बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो बल आघूर्ण मान लीजिएगा ये किसी समय क्या है, थीटा एंगल पे है, तो इसको हम यहीं से क्या लेते हैं, थीटा एंगल पे घुमा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो परिणामी है ये L की लंबाई क्या है, 2L है, इसकी 2L है, तो इसके दो घटक होंगे। एक ये इसका कौन सा घटक, ऊर्ध्वाधर घटक होगा, और ये वाला क्षैतिज घटक होगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, 2L sin थीटा होगा। क्या होगा, 2L sin थीटा, और ये क्या होगा, 2L cos थीटा। जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी, और जितना ये होगा ये वाला उतना ये होगा। तो ये क्या होगा, 2L
साइन थीटा। बात समझ में आई? तो इस पर हमने लंब डाल दिया और क्या bn मान लिया। तो अब हमारा क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर सूत्र होता है बल गुणते दोनों बलों की, क्या होता है, दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। अब जब लंबवत दूरी निकालेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे बताइए बल क्या लग रहा है, इसमें बल की यही लग रहा है, चाहे इसको लो चाहे इसे। तो बल क्या होगा, Q into A, ठीक है। अब बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, टो से या टाउ बोल सकते हैं, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं, टाउ बोले या टो बोले, ठीक है। शुद्ध टो होता है। इसके बाद गुणते दोनों क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा, तो दोनों बल एक इधर जा रहा है एक इधर, तो इस क्रिया रेखा है, इस क्रिया रेखा की लंबवत दूरी क्या होगा, 2l sin थीटा। तो यहाँ रखेंगे 2l sin थीटा। तो टाउ बराबर होगा, ई को बाहर कर लेते हैं, ई को क्या कर लें, बाहर कर लें, sin थीटा बाहर कर दें, 2l इंटू क्यू को लिख सकते हैं 2l इंटू क्यू। इसे क्या लिख सकते हैं, p। तो टाउ बराबर क्या होगा, pe sin थीटा। तो ये एक फार्मूला ये बन जाएगा। अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इक्वल p क्रॉस e, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e होगा। क्योंकि हमने कक्षा 11 में पढ़ा है वेक्टर a क्रॉस b बराबर ab sin थीटा। तो ये क्या है, pe है, pe sin थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, p क्रॉस वेक्टर e आएगा। यही हमारा क्या है, फार्मूला है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल के लिए वेट करेंगे संडे तक। आपको अगले संडे को इसका पूरा न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा उनके सारे न्यूमेरिकल, ज़्यादातर फोकस मेरा न्यूमेरिकल पे होगा, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल में ज़्यादा डरते हैं और उससे दिक्कत भी होती है।